हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा क्लासरूम में फिर से स्वागत है। तो आज ये हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का डे 10 रहेगा, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। दोस्तों, टाइम एंड टेंस ये सिर्फ आपका झारखंड टेट या सी टेट के लिए नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिएगा, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ये आपका हर एक जगह में काम आएगा। बिना टाइम एंड टेंस का आप इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। ये मेरा रियल लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा जो कंटेंट है ये आपको कोई किताब में भी नहीं मिलेगा, ना कोई यूट्यूब चैनल में मिलेगा। और मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आप मेरा सारा वीडियो देख लीजिएगा टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर आप झारखंड टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, ये तीनों मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका झारखंड टेट में। क्योंकि 2016 में 23 नंबर क्वेश्चन जो था वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से दिया हुआ था। इसलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सी टेट और झारखंड टेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। दोस्तों, कोई भी टेंस सीखने से पहले मेरा ये रूल है कि आपको प्रीवियस टेंस को आपको रिकॉल कराना मेरा काम है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस टेंस को अगर आप रिकॉल नहीं करोगे तो प्रेजेंट जो आप नया टेंस सीख रहे हो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जब भी मैं कोई आपको एग्जाम्पल लेता हूं, वो एग्जाम्पल आप हर एक पिछला जो टेंस आप सिखाया हूं मैं आपको, लास्ट 11th जो टेंस हो गया है हम लोगों का, हर एक टेंस में सेम एग्जांपल डालिएगा। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जो काम इन फ्यूचर होते रहेगा, भविष्य में किसी काम वक्त पर कार्य होते रहेगा, इसको हम लोग प्री फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? मैं जो काम अभी कर रहा हूं वो कब तक करता रहूंगा, कब स्टार्ट हुआ था, टाइमिंग का कोई मेंशन नहीं रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? जो काम अभी मैं कर रहा हूं उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, जो काम अभी प्रेजेंट चल रहा है वो हो गया हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या था? मैं जो काम खत्म कर चुका था, जैसे मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं गा रहा था, मैं सो रहा था। दोनों सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं। मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं गा रहा था, हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा कि मैं लिखते रहूंगा, मैं पढ़ते रहूंगा, मैं खाते रहूंगा। मैं फ्यूचर इंडिफिनिट में ये समझाया था आपको कि मैं खाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, जो काम आगे होने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोल रहे हैं। लेकिन जो काम होते रहेगा, मैं खाते रहूंगा, मैं लिखते रहूंगा, मैं पढ़ते रहूंगा, ये सारा चीज हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक ही सेंटेंस में सारा चीज आपको दिमाग में, ध्यान से सुनिए, एक बार समझ जाइएगा, जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा आपका दिमाग से। जो काम मैं इन फ्यूचर करते रहूंगा, मैं खाते रहूंगा, लिखते रहूंगा, पढ़ते रहूंगा, सोते रहूंगा, राम स्कूल जाते रहेगा, जो काम अभी हुआ नहीं लेकिन इन फ्यूचर होते रहेगा, उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं। आशा करता हूं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, सीता गाना गाते रहेगी, वह सोती रहेगी। ठीक है ना? ये चारों सेंटेंस जो मैं आपको बताया, ये चारों सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, सारे टेंस में एक एक करके डालिए, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा। अभी हम लोग आते हैं इसका स्ट्रक्चर के ऊपर में। कोई भी सब सेंटेंस बनता है उसमें 3 चीज रहता है। एक रहता है सब्जेक्ट, दूसरा रहता है आपका ऑब्जेक्ट, तीसरा रहता है आपका, सॉरी, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट क्या है? जो काम को कर रहा है, जो काम को कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, गा रहा हूँ, जो काम को कर रहा है। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं लिखते रहूंगा, मैं खाते रहूंगा, जो कर रहा है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है वो काम हो गया आपका वर्ब।
सब्जेक्ट जो किया, आउटपुट जो निकला, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल जाते रहूंगा, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, जाते रहूंगा, जाना हो गया आपका वर्ब, कहाँ जाते रहूंगा ना, स्कूल में जाते रहूंगा, मैं स्कूल जाते रहूंगा, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीज लगेगा आपका, सेल और विल के साथ बी लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। दोस्तों, सेल और विल का यूज मैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में समझा चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर देख लें। उसे क्या होगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं कि कहाँ पे सेल लगता है, कहाँ पे विल लगता है। तो आई और वी के साथ लगेगा हम लोगों का सेल और बाकी सब के साथ लगेगा विल। मैं एक बार आपको सेल और विल का यूज समझा देता हूं। दोस्तों, पार्सन एक ऐसा चीज है, अगर आपका पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ईच, एम, आर, सेल, विल, हैव, हैज, वाच, वेयर, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या लगेगा। इसीलिए पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। बिना पार्सन का आप टेंस नहीं समझ पाओगे। अगर आपका पार्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। चलिए, मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि पार्सन क्या है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं। पार्सन होता है तीन टाइप का, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब इसको दो भाग रहता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, और दूसरा रहता है प्लूरल्स। सिंगुलर आया है सिंगल, सिंगल से, प्लूरल्स मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल्स मतलब बहुवचन। तो क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी हर एक पर्सन का दो टाइप डिवाइड होता है, एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगल, और प्लूरल्स मतलब बहुवचन। अभी फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या हो गया, मैं, जो मैं बोल रहा हूं, आई, आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, मैं। आप जो सुन रहे हो, यू, आप जो सुन रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। मैं हो गया जो मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन। आप जो सुन रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के दुनिया में जो भी चीज दिख रहा है सब घुस जाता है आपका थर्ड पर्सन में। दोस्तों, समझ जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तो कभी जिंदगी में नहीं अटकेगा टेंस में। मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए जो सुन रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे छोड़ के दुनिया में जो भी दिख रहा है सारा हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या हम लोग समझ गए। अभी हम लोग जाते हैं इसका सिंगुलर और प्लूरल। आई, आई मतलब मैं मतलब एकलौता हो गया, तो ये तो सिंगुलर हो गया। अभी आई में जब हम लोग मैं में जब बहुत सारा मैं ऐड हो जाएगा तो हो जाता है हम लोग, वो हो गया आपका वी, उसका प्लूरल्स। यू मतलब आप। अब आप में जब बहुत सारा आप लोग हो जाते हो तो आप लोग हो जाते हैं, उसको होता है योर, हो जाता है योर, यू या तो योर मतलब आप लोग, बहुवचन। अब आते हैं थर्ड पर्सन। आपको और हमको छोड़ के दुनिया में जो भी दिख रहा है सारा हो गया थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में मतलब क्या हो जा रहा है, जैसे हो गया राम। राम जो वर्ड है, राम के अंदर में ना आप है ना मैं हूं। वह मतलब वह, ही, सी, इट। आपको और हमको छोड़ के दुनिया में जो भी दिख रहा है सब हो गया थर्ड पर्सन। अगर वो एक चीज है तो हो गया आपका सिंगुलर में घुस जाएगा, ये वाला बक्सा में। अगर वो प्लूरल्स मतलब बहुत सारा अगर है तो इसमें घुस जाएगा। बॉयज मतलब बहुत सारा बॉय, इसीलिए यस है, प्लूरल्स है। अगर यहाँ पे बॉय रहता है ओनली तो ये यहाँ पे रहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। अगर बॉय रहता तो यहाँ रहता। बॉयज है मतलब वो प्लूरल्स नंबर बहुत सारा है। दे मतलब वे लोग, वे लोग जो वर्ड है, वे लोग में ना आप है ना हम है। आपको और हमको छोड़ के जो भी दिख रहा है सब हो गया थर्ड पर्सन। अब वहां पे बहुत सारा है बोल के हो गया दे। पार्सन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। आपका ईच, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, हैव का यूज बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इजीली से कर पाइएगा। अगर आप पर्सन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आप जिंदगी में कभी ईज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, हैव, विल हैव किसी का यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फाइनली पार्सन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। मैं क्या बताया आपको कि सेल का यूज कहाँ होगा, ओनली आई और वी, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स, ये दोनों केस में आपका लगेगा सेल। और बाकी सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन का प्लूरल्स नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सारा जगह में आपका लगेगा वी, विल का यूज होगा सारा जगह में। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे
लास्ट वाला जो एग्जाम्पल दोस्तों, मैं एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लेता हूं, मैं आपको कोशिश करता हूं कि कंटेंट समझाने के लिए सब मेन पॉइंट को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप खुद ही 50 गो एग्जाम्पल बना लोगे। मैं ज्यादा एग्जाम्पल को लेके वीडियो नहीं लंबा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं कंटेंट को समझाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल खुद आप एग्जाम्पल बनाना आपका काम है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? आई है, आई के साथ क्या लगेगा? सेल लगेगा। बी स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंगली बी प्लस रीडिंग, आई सेल बी रीडिंग। दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसको आप हर एक सेंटेंस में डालिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा? मैं पढ़ता रहूंगा मतलब मैं पढ़ता हूं, आई रीड। इसको कंटिन्यूअस कीजिए, आई एम रीडिंग। इसको परफेक्ट कीजिए, आई हैव रीड। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कीजिए, आई हैव बीन रीडिंग। पास्ट इंडेफिनिट कीजिए, आई रीड। पास्ट कंटिन्यूअस, आई वाज रीडिंग। पास्ट परफेक्ट, आई हैड रीड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन रीडिंग। फ्यूचर इंडेफिनाइट, आई शैल रीड। वैसे ही आपको हर एक टेंस का जो भी एग्जांपल लीजिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप जो भी एग्जांपल लोगे उसको पिछला हर एक टेंस में डाल के देखिए। उससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हम लोग काम करते रहेंगे, वी शैल बी वर्किंग। हम लोग गरीब को सेवा करते रहेंगे, वी शैल बी सर्विंग द पुअर। तुम खड़े रहोगे, यू विल बी स्टैंडिंग। दोस्तों अभी ये जो बाकी 310 सेंटेंस जो रहा, ये तीनों सेंटेंस को आप हर एक एग्जाम्पल मतलब हर एक टेंस में डालिए। उससे क्या होगा? आपका पिछला 11 जो टेंस हम बताएं, सारा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा। दोस्तों अगर कोई भी टेंस के बारे में आपका थोड़ा भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरा कमेंट बॉक्स में बोलिए। मैं उस पर्टिकुलर टेंस के ऊपर में फिर से आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, आपको हर एक जगह में आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।